दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो होने वाला है आपका अगला एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, उसके बारे में टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि जादुई वृक्ष की उपमा दी गई। यानी कि जादुई वृक्ष की उपमा किसे दी गई दोस्तों? तो वो दी गई है सुबबूल को। ओके, सुबबूल को जादुई वृक्ष की उपमा दी गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यानी कि जो पेड़ रिसर्च का जो संस्थान है दोस्तों, कहाँ स्थित है? वो है हमारा देहरादून। ओके, देहरादून। ओके, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि देश में सबसे अधिक खादर भूमि किस राज्य में है। तो जो सबसे अधिक खादर भूमि है वो है अपना यूपी। ओके, सबसे अधिक खादर मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि 5, यानी कि पत्तल उद्योग की उपयोगी वृक्ष है। यानी पत्तल उद्योग में जो जिस वृक्ष का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है ढाक। ओके, गांव में अभी भी इसी प्लेट का उपयोग किया जाता है मैरिज वगैरह में। इसका नेक्स्ट है कि प्रोसोपिस सिनेरी प्रोसेसिस सिनेरिया किस का वनस्पतिक नाम है? तो ये दोस्तों जो इसका वनस्पतिक नाम है खेजड़ी का, जो खेजड़ी है हमारा उसका वनस्पतिक नाम है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसल उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है कृषि उद्यानिक पद्धति। हो गया, कृषि उद्यानिक पद्धति। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो नेक्स्ट है कि मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति है। तो दोस्तों ये क्या है? वो है बेर आधारित। ओके, बेर आधारित। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षा अधीन उपयुक्त पद्धति है। तो दोस्तों इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एलिका ऑफिसिनेलिस प्लस उर्द। एलिका ऑफिसिनेलिस प्लस उर्द। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कृषि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मनाया जाता है 21 मार्च को। ओके, 21 मार्च को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि जो है कि हरण यानी टर्मिनेला बेचुला किस कुल का है। तो दोस्तों ये है कॉम्ब्रेटेसी कुल का, कॉम्ब्रेटेसी कुल। इसका है 11 हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों जो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है वो है हमारा करकुमा लौंगा। करकुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि कौन सा फल मंकी फ्रूट के नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों वो है वुड एप्पल को हम लोग मंकी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि कृषि वानिकी की एक पद्धति है। यानी कृषि वानिकी की एक पद्धति है दोस्तों, वो है एले क्रॉपिंग। कृषि वानिकी एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है कि राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों हुआ है सन 2008 में। ओके, सन 2008 में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दोस्तों वो है हमारा नागपुर। ओके, वो है नागपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि एक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को एक इकाई के रूप में देखना और संरक्षित किया जाना कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है जल ग्रहण विकास। ओके, जल ग्रहण विकास। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 दिया गया है कि इंडियन ग्रूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है हमारे आंवला को। ओके, सबसे ज़्यादा आंवले की खेती पता है कहाँ होती है? वो होती है हमारे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवले की खेती होती है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि
के 156 किस्म किस वृक्ष की है जिसे उन्नत चाय एवं लघु लकड़ी प्राप्त होती है? तो दोस्तों किसकी है? लूसिना ल्यूकोसिफेला। ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला। इसका क्वेश्चन नंबर ने जो 19 है हमारा कि बायो ड्रेनेज स्पीसीज किसके लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है यूकेलिप्टिस टेरनिको कार्निस। ओके, टेरटिको कार्निस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि दिया गया है क्राइसोपोगोन फुलवस है, यानी कि क्राइसोपोगोन जो है ये क्या है? फुलवस एक ये घास है। ओके, यानी कि ये ग्रास का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यशवंत किस वृक्ष से तैयार क्लोन है? यशवंत जो है किस वृक्ष से तैयार क्लोन है? दोस्तों वो है यूकेलिप्टिस से। ओके, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों वो लागू हुई 1988 में। ओके, 1988 में, यानी 1988 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है? तो दोस्तों ये है चीकू की। ओके, चीकू की एक उन्नत प्रजाति है स्वर्ण रूपा हमारी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि घासों एवं दलहनी चारे के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों से कहते हैं हम लोग वन चरागाह पद्धति। ओके, वन चरागाह। क्वेश्चन नंबर 25 है कि माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है शिवपुरी में। ओके, शिवपुरी में। ओके, इसके बाद चलते हैं कि ये जो 26 है कि CAFRI कहाँ है? यानी कि CAFRI कहाँ है दोस्तों? तो ये है झांसी में, सेंट्रल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है दोस्तों झांसी। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि अप्रैल से जुलाई तक आंवला किस अवस्था में रहता है? तो दोस्तों रहता है सुषुप्ता अवस्था में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि बांस उत्पादक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों वो है चीन का। सबसे अधिक स्थान जो है वो तो जो बांस उत्पादन में सबसे अधिक स्थान है दोस्तों वो है चीन का, सबसे अधिक स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन कब चलाया गया? दोस्तों वो चलाया गया है 1998 में। ओके, यानी 1998 में चलाया गया ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि सुप्रीम चाइल्ड फ्लेश्ड प्रजाति किसकी है? तो दोस्तों वो है अमरूद की। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 31 है वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के मध्य। ओके, 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन 32 है कि एजेडिरेक्टिन मुख्य रूप से किस वृक्ष में प्राप्त होता है? तो मुख्य रूप से ये नीम से हमारा प्राप्त होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 33 की राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन ब्यूरो स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हमारा नागपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है कि आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति के लिए 0.38 हेक्टेयर भूमि थी, जो घटकर लगभग कितनी है? वो घटकर 0.15 हेक्टेयर है। ओके, लगभग 0.15% है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 35 पे, जो कि है कि ग्रेगोरियस फ्लावरिंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो है बांस में फूल आने की क्रिया को ग्रेगोरियस फ्लावरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों है बेर, पलास तथा कुसुम। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है कि कागज उद्योग के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों वो है अकेसिया, मेंजियम तथा पार्पुलेरम डेल्टर वाइडस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि माचिस उद्योग में उपयोगी है। माचिस उद्योग में क्या कौन से पौधे उपयोगी हैं दोस्तों? सेमल, पॉपुलर तथा कैंजुरिन। ओके, सेलम, पॉपुलर तथा कैजुरिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है कृषि वानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण
क्या क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होनी चाहिए? तीव्र वृद्धि, मूसलाधार तथा तना सीधा व गोल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बेर और एलोवेरा को एक साथ उगा कैसा कैसा पाया गया, यानी कि बेल एलोवेरा को एक साथ कैसा पाया गया? तो दोस्तों वो है आंसर हमारा उपयोगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 41 पर कि खस का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों खस का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है बेरिया जीजा नाइडस। बेरिया जीजा नाइडस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि बॉम्बेक्स सीवा कहलाता है। तो दोस्तों बॉम्बेक्स सीवा जो है वो सेमल कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुसुप्तावस्था तोड़ने में सबसे प्रभावशाली रसायन कौन सा है? तो दोस्तों वो है जिब्रेलिन। ओके, ये एक हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चिलगोजा की लकड़ी में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो किसकी पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है रेजिन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर कि भारत में बांस की अधिकतम खपत कहाँ होती है? तो दोस्तों वो होती है लुगदी तथा गोदा बनाने में। लुगदी तथा गोदा बनाने में, जिसका उपयोग बाद में कागज बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पौधों में अधिकतम वाष्पोत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों को होता है रंध्र द्वारा। ओके, रंध्र द्वारा पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्वेश्चन 48 है कि मृदा में कुल जल उपलब्धता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं होलार्ड। ओके, मृदा में कुल जल उपलब्धता को हम लोग होलार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 49 कि लकड़ी का प्रतिरोधक उपचार क्यों किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है लकड़ी के प्रतिरक्षण के लिए। लकड़ी के प्रतिरक्षण के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि पेड़ का व्यास मापा जाता है। तो दोस्तों पेड़ का व्यास जो है वो कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है। ओके, सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। बस आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।